अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लिक्विडेशन लेवल कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है और यहाँ से स्वीप होने के बाद क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है कि नहीं आ सकता। सारी चीज़ें गाइड करेंगे और 3 तरीकों से गाइड करेंगे, ठीक है? 3 बेसिस के हम डिटेक्ट करेंगे कि 3 बेसिस से कि या यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है और उसकी बेसिस पे जज करेंगे कि वहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं, ठीक? मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक? तो सबसे पहले जो तरीका आता है वो आता है ये कि आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप ओपन कर लीजिए। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने कॉइन ग्लास पे है, यहाँ पे लिक्विडेशन पे है, यहाँ पे आपको लिक्विडेशन हीट मैप मिल रहा है, ठीक है? सिंपली आप इस पे क्लिक करें कि क्लिक करते ही आपके सामने ये मैप आ जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है यहाँ पे इसे 2 वीक के टाइम फ्रेम पे कर लेना है, ठीक है? 2 वीक के टाइम फ्रेम पे करते हुए यहाँ पे आपके पास जो जहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा अवेलेबल होंगी, जिस तरह यहाँ पे अभी लिक्विडेशन ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है। पहला तरीका ये होगा कि यहाँ से लिक्विडिटी कैसे जज करनी है, ठीक। आपने लिक्विडिटी यहाँ पे जज की कि यहाँ पे अराउंड 1,03,000 एंड 350 के नियर अबाउट लिक्विडिटी अवेलेबल थी। सिंपली यहाँ पे मार्क करके अपने पास रख लो, ठीक है। जब यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे आपको एक स्पॉटिव कैंडल बनती हुई दिखे, ठीक है। लास्ट टाइम जैसा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सारी लिक्विडेशन अवेलेबल्स थी, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल थी लिक्विडेशंस, ठीक है, इस एरिया। प्राइस जो आई यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल दिखी, यहाँ पे पोजीशन सिंपली ले ली, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से प्रॉफिट को जाने दिया, ठीक है। और जहाँ पे अपर साइड लिक्विडिटी अवेलेबल थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमें एक रिवर्सल कैंडल मिली, वहाँ पे रिवर्स कर दिए। सिंपल टेक्निक है। दूसरा तरीका, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स पे आके, ये इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली इंडिकेटर्स पे आके खुद भी ऐड अप कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च आउट कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक है, यहाँ पे मैंने इसे ऐड अप करके रखा हो, ये इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर का नाम है लिक्विडेशन लेवल विद लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। आपने इसको ऐड अप कर लेना है, ठीक है। ओवरऑल ने ऐड इसे किया हुआ है, ये इस तरह होगा, ठीक है। आपके पास ऐड होते ही इस तरह नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपके पास ये जो रेड लाइन्स है, ठीक है, ये अपर साइड लिक्विडिटी को आपको बता रही होती है कि यहाँ पे अपर साइड पे लिक्विडेशंस अवेलेबल है। और यहाँ पे डाउन साइड वाली जो ग्रीन एक लाइन है, ये आपको बता रही होती है कि डाउन साइड पे लिक्विडेशन अवेलेबल है। ओवरऑल ये होता है कि यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, मेंशन कर देता है कि कितनी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई है, ठीक है। लेकिन ये कि आप खुद भी जाके ओवरऑल जो दूसरा पहला तरीका है, इसके से जज भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दोनों तरीके काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन ये है कि आपने एक चीज़ याद रखनी, कभी भी इन चीज़ों को देख के खाली ट्रेड नहीं लेते, ठीक है? इसके लिए आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रैटेजी क्या करता है, इसको एनहांस कर देता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अगर एक्यूरेसी लेवल पहले जो थी 50% 60% की नियर अबाउट थी, ठीक है? उसको अप टू 70% तक ले आता है, ठीक है? 10 टू 20% पे इसमें एनहांस कर देता है, ठीक है? इसलिए अगर आपकी 90% थी, इसको 95, 92, 93 के नियर अबाउट ले आएगा, ठीक है? जितनी आपकी कम होगी एक्यूरेसी लेवल आपकी स्ट्रैटेजी का होगा, उसके साथ मिला के इसकी आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया किस तरह आपने ऐड अप कर लेना है, ठीक है, इंडिकेटर है। आप एक चीज़ याद रखें, ठीक है, ये रियल टाइम डाटा को कैलकुलेट करता है, जो ही यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, ये लिक्विडिटी स्वीप करके आपको बता देगा, ठीक है, उसी वक्त कैलकुलेट करके। तो इसमें लैग वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ देख लेनी है। उसके अलावा ये बैकग्राउंड पे नॉइज़ वगैरह आ रही है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल नाइट का टाइम है और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये दोनों तरीके होंगे वो मैंने आपको बता दी। जो तीसरा तरीका है, ठीक, इसके लिए आपको थोड़ी-सी है कि अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये मतलब ये है कि आपको कुछ हद तक हेल्प आउट तो करता है, लेकिन ये है कि आपको इसको खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरीके के लिए आपने वेबसाइट आज पे आ जाना है, इसका नाम है कॉइनग्लास, ठीक है। सिंपली वेबसाइट पे आए, लिक्विडेशन पे आए, यहाँ पे आपको एक लिक्विडेशन का और मिल रहा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपने क्या करना है, इसे थोड़ा-सा डाउन पे आ ले आना है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रियल टाइम लिक्विडेशंस, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पे जब मार्केट क्रैश कर रही होती है और मार्केट पंप कर रही होती है, आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पे कैलकुलेट करके बताता है कि कितनी लिक्विडिटी यहाँ पे एक्सचेंजेस से स्वीप हो रही है। बेसिकली ये सिर्फ़ ये सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस करता है का बताता है जिसमें ये मैक्सिक वगैरह इंक्लूड नहीं है। बिटमार्ट हो गया, इस तरह की छोटी-मोटी एक्सचेंजेस नहीं है, ठीक है? इसमें बिट आपको मिल जाएगी, बाइनांस मिल जाएगी, कुकॉइन भी अवेलेबल नहीं है इसमें, उसके अलावा ओकेएक्स हो गया, बायबिट हो गया और कुछ और एक्सचेंजेस है, ठीक है? आप कोई भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्सचेंजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल हैं, ठीक है? और बिटफैन और बिटमैक्स और कॉइनएक्स ये सारी अवेलेबल है, ठीक है? आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो छोटी-छोटी लिक्विडेशन है आपने इनको इग्नोर करना है। यहाँ पे सिंपली मैं बिटकॉइन पे आया,
जिसके लिए बिटकॉइन और इथेरियम दोनों पे वर्क करता है। एक बात याद रखना, इसको इसी तरह यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉइन स्वैप किया और यहाँ पे ट्राई करना है कि बड़े 100 के से स्टार्ट करो मिनिमम, लेकिन अगर मिलियन भी जाते हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है, ठीक है? जिस तरह मेरी स्ट्रेटजी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, ठीक है? आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको दिखा कि ये जो ग्रीन है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो ने शॉर्ट जिनकी लॉन्ग की पोजीशन है उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड होते हैं, तो वो स्वीप हो गए हैं, ठीक है? और इसी तरह जब रेड आपको एक यहाँ पे ये रेड में नज़र आ रही है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि एक अपर साइड एक पोजीशन थी, वो वहाँ से लिक्विडेट हुई है, ठीक है? समझ आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? अब एक चीज़ तो समझ आए, ठीक है? अभी जिस तरह यहाँ पे आपने कभी भी ये नहीं देख लेना कि यहाँ पे 10 मिलियन 20 मिलियन तक की लिक्विडेशन अवेलेबल स्वीप हुई तो मतलब यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ठीक? इसके लिए मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कितना नंबर है, ठीक है? ये वाला 201 मिलियन, ठीक है? अराउंड $201 मिलियन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। क्या प्राइस है? 1,05,954। डेट क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप इस पे रखेंगे आपको एग्जैक्टली नज़र आइएगा। 13 डेट है और 1:43 में है, ठीक है? ये बेसिकली नाइट का टाइम है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है? सिंपली यहाँ पे से मैं क्या करता हूँ, अपने इंडिकेटर को फिलहाल ऑफ कर लेते हैं ताकि हम इसको वैसे एग्जैक्टली देख सकें, ठीक है? वहाँ 4 आवर पे ही रहने देते हैं और यहाँ पे आके हम देखेंगे 13 को, डेट को 13 ये बनती है, ठीक है? 13 ये बनी और ये जो टाइम बन रहा है वो लिक्विडेशन का एरिया बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे हम आए, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं ताकि ये कि हम एग्जैक्ट चीज़ देख के आपको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करके बता सकूँ, ठीक है? यहाँ पे आए 13, ठीक है? सिंपली मैं आप वीडियो को कट आउट भी कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप रियल टाइम में देखेंगे मैं खुद किस्सा कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आए, ठीक है? ये 13 डेट आ गई और 1:43, ठीक है? यहाँ पे हम देख लेते हैं अराउंड 1:43, ठीक है? यहाँ पे सिंपली आके 143, ठीक है? ये कैंडल आई यहाँ पे, ठीक है? आपको यहाँ पे हमारे पास प्राइस क्या थी? 1,05,000 एंड समथिंग थी, ठीक है? जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे बताया कितनी प्राइस है? 1,05,954, ठीक है? यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें, ठीक है? यहाँ पे आई प्राइस, ठीक है? यहाँ पे 1,05,945, ठीक है? जहाँ पे वहाँ में लिक्विडिटी स्वीप हुई, इंस्टेंटली प्राइस ने रिकवर किया, ठीक है? इसी तरह जब बड़ी लिक्विडिटी स्वीप होती है, वहाँ से प्राइस इंस्टेंटली रिकवर करती है। अभी इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि यहाँ से आप लॉन्ग चले जाएँ। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ यहाँ पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ठीक है? यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी बड़ी लिक्विडेशंस अवेलेबल स्वीप होती जा रही हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 मिलियन की हुई, 5 मिलियन की हुई, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडेशन स्वीप हो रही है। आप क्या करो, इसी को बड़े टाइम पे फ्रेम पे शिफ्ट करो। शिफ्ट करते ही यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा-सा ज़ूम करके, आई डोंट नो प्राइस चार्ट किधर गया है? ये हाँ, ठीक है। और यहाँ पे आप आए, ये 13 का डेट मेजर की, यहाँ पे स्वीप हुई लिक्विडेशन इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे मैं एरिया भी मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अराउंड ये वाला रीजन था, ठीक है। 1 लाख ये वाला, यहाँ पे ये एक स्पॉटिव एरिया बना। आपने देखा यहाँ पे आके बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर ट्राई करो कि 1 हॉट टाइम फ्रेम भी काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन ये कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है वो उतनी ज़्यादा बेहतरीन होगी, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो आपने रिवर्सल के लिए प्लान कर लिया, वैसे रिवर्सल को छोड़ें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जब आप उस टाइम मार्केट गिर रही थी और आप वहाँ पे लिक्विडेशंस रियल टाइम लिक्विडेशन को भी साथ में नोटिस कर रहे थे, ठीक है। आपने देखा कि इसी तरह लिक्विडेशन स्वीप हो रही है, यहाँ पे एक $5 मिलियन की लिक्विडेशन स्वीप हुई और प्राइस में रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे देखा एक स्पॉटिव बना और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे इसको कुछ एरिया के साथ से अपने हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख के अपने हिसाब से लिक्विडेशन एक स्टॉप लॉस सेट किया और यहाँ से एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ समझ लें, जितना ये चीज़ ईज़ी दिखी है उतनी ईज़ी नहीं है। ये चीज़ आपने समझ लेनी है। इसको आपने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर लेना है। इसी तरह यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। जिस तरह अभी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इसे नहीं यूज़ करना। आपने अपनी स्ट्रैटेजी जो है, आप मुझे कुछ लोग कहेंगे आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर पे हो। बेसिकली ये है कि जब आप की स्ट्रैटेजी में अपनी शेयर बिगाड़ दूँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ टाइम उसे यूज़ करेंगे, आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएँगे। ये हर किसी के साथ होता है, चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आप कुछ टाइम प्रॉफ़िट करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम लॉस करेंगे, ठीक है। जब जून लॉस करेंगे तो आपको लगेगा कि स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, आप चेंज कर दें। उसी स्ट्रैटेजी को एनहांस करें, क्योंकि वो ये होता है कि मार्केट की उस टाइम की कंडीशन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है। हर चीज़ ये हर मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं होती, बेयर मार्केट में और बुल मार्केट में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके हिसाब से चलती है मार्केट, ठीक है। और जो चीज़ से लिक्विडेशन लेवल मैंने आपको समझा दिया, आपने किस फाइंड आउट करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने से बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में
इन टॉपिक को मैं डिफरेंट करके एक-एक करके एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? ख़ास करके ये रियल टाइम लिक्विडेशन वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसकी बेसिस पे ट्रेड ली जा सकती है, मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ, देखिए है कि मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ इसके अलावा भी साथ, ठीक है? वो चीज़ें भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। इन फ्यूचर आपको ये सारी वीडियोज़ आपके चैनल इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी, ठीक है? मेक श्योर करें व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लें, वहाँ पे हम फ्री टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप वहाँ पे शेयर की जाती है, ठीक है? मेक श्योर करें वहाँ पे जॉइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तो बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।